जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं, कुआं बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्रोत बना हुआ, जल का जहां स्रोत बना, जल का स्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हैंडपंप में या पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्राष्टाध्यायी से, रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल का महत्व को भी समझो। बस नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चे दानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार। स्वधा नाम एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आकी मां सुधा। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। स्वधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। स्वधा ने तप कर, बहुत तप किया, बहुत। जी को कंकु क्यों नहीं लगाया जाता? शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक कर दिया था। कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगत जननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकू अभिषेक करा है और तू श्राप दे रही है। पार्वती ने कहा, मैं जान नहीं पाई, पर भोलेनाथ आपसे वचन देती हूं कि आज के बाद आपके शरीर पर ये रक्त ना देखूं। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकु नहीं चढ़ाया जाता, कुंकू नहीं चढ़ता। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, अष्टगंध चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगी, अबीर चढ़ेगा, पर कुंकू
एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। जिस व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई रोग हो गया हो, कोई बहुत बड़ा रोग, कैंसर हो गया हो या बहुत बड़ा कोई रोग हो गया हो, उस व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। जिसको बहुत ज्यादा रोग हो गया हो, वो हाथ में कलश में जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो शिव जी को समर्पित करता है और उसी जल को अपने ऊपर सींचता है, छोड़ता है, वो जल्दी से जल्दी रोग से मुक्त हो जाता है। कुंदकेश्वर का स्मरण करना। कुंदकेश्वर कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। भगवान का नाम, ओल कुंदकेश्वर भगवान